हाय गाइस, रजनी के रिएक्शन में आप लोग का स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। भगवान करे सब लोग अपने जीवन में व्यस्त रहिए। आखिरकार कब तक मिलेगा न्याय? सोचते सोचते सिर घबरा गया है। वो लोग तो निश्चिंत होंगे जिनके घर में बेटियां नहीं है, लेकिन वो लोग निश्चिंत नहीं बैठेंगे जिनके घर में बेटियां हैं। आज उनके साथ, कल किसी और के साथ ये कांड होगा। इसलिए इस कांड में न्याय मिलना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रही डॉक्टर मोमिता की। जो ये कांड हुआ, ये कांड 1 महीना हो गया। कभी तो न्यूज आता है कि फांसी होने वाली है, कभी इसमें 15 लोग शामिल है, कभी इसमें 8 लोग शामिल है, कभी इसमें 5 लोग शामिल है। ये क्या हो रहा है? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीबीआई जांच भी लगा दी गई है। देखिए कब तक निष्कर्ष मिलता है, देखिए कब तक उन दरिंदों को सजा मिलती है। इसमें कभी कोई कह रहा है डायरेक्टर का हाथ है, स्कूल के प्रबंधक का हाथ है, कभी कोई कह रहा है संजय राय का हाथ है। लेकिन अहम भूमिका जो संजय राय की है, क्योंकि उसे कैमरा के माध्यम से लाल टी शर्ट में देखा गया। सबको तो नहीं, बट उसे देखा गया था, तो अहम भूमिका उसका तो है। बट ये बताइए, हमारे घर का जब मुखिया ही गलत रहेगा तो हमारे घर में अच्छा काम कहाँ से होगा? और घर का मुखिया जब गलत रहता है तो घर में हर चीज़ अलग हो जाती है, हर चीज़ कहा जाता है ना, चित्र विचित्र हो जाता है। तो यहाँ जब हॉस्पिटल का प्रबंधक डायरेक्टर जो था वही यहाँ पे गलत था। अगर वो नहीं गलत रहता तो हॉस्पिटल में इतने बड़े कांड कभी नहीं होती। एक डॉक्टर जो जन सेवा में लगी हुई थी, उसके साथ इतना बड़ा कांड! हे भगवान, ये तो सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली नहीं, सोच के सहम करने वाली बात है। पूरा सहज हो जा रहा है कि ये कांड हुआ कैसे, और ये कांड हुआ तो इस कांड पे इतना मतलब चुप्पी क्यों साधी गई है? क्या इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला? अरे उन माँ परिवार को, उन माँ बाप को सांत्वना दीजिए। कुछ तसल्ली तो उन बाप को मिलेगा जब इस परिवार पे कोई निष्कर्ष निकलेगा। मैं 2-3 बार इस ब्लॉगिंग पे बोल चुकी हूँ कि भैया इसका निष्कर्ष निकालो, आप लोग इसका निष्कर्ष निकालो, तभी बेटियाँ सुरक्षित है, वरना बेटियाँ कहीं सुरक्षित नहीं है। बेटियों को कलम की बजाय हथियार पकड़ाओ कि कभी ऐसे दरिंदे आए तो तुरंत शूट करो उन्हें। बेटियों को ना शेरनी बनाओ कि कभी कोई दहाड़ने का हिम्मत ना करे। लेकिन क्या किया जाएगा, आजकल ऐसा ज़माना ही आ गया है कि किसी पे इंसान कभी कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। तो रोज़ न्यूज़ देखा जा रहा है कि कभी तो ममिता डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा, कभी तो थोड़ी सुकून आएगी कि चलो दरिंदों को फांसी मिली। लेकिन कभी नाम है, नाम की हेरी फेरी होती रह रही है। पूरा मामला ही हेरा फेरा कर दिया जा रहा है। कभी ये नाम है तो कभी वो नाम है, तो कभी 15 लोग हैं तो कभी 10 लोग हैं। माजरा क्या है? माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या माजरा है। और कभी कोई कह रहा है कि हम देखे थे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिमरन हाल को पहले से क्यों तोड़ा गया। इसमें तो ये है कि कई लोग शामिल थे, तभी तो स्कूल के प्रबंधक भी इसमें शामिल रहे होंगे। तभी तो ये बताइए, सिमरन हाल जो था उसको तोड़ने में प्लानिंग बनाई गई होगी कि उसको तोड़ेगा इंसान। फिर उसमें हल्ला किया गया कि उधर मकान का काम चल रहा है, कोई ना जाए। तो ये सब बातें हो गई, मकान का काम चल रहा है, इसकी वजह से आम पब्लिक वहाँ नहीं गई। और जहाँ 10-10, 15-15 लोग एकदम, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आवाज़ नहीं निकाले, वो चीख चीख के इतनी आवाज़ निकाली कि उनकी गले की हड्डी टूट गई थी। इतना चीखने पे क्या किसी को कुछ पता ही नहीं चला, किसी को मतलब कोई खुफिया कुछ जान ही नहीं पाया। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने लोग आए और सब कुछ करके वहाँ से चले गए, बट किसी को कोई जानकारी नहीं हुई, कोई उसमें कुछ जान नहीं पाया। मरने के 2-3 घंटे बाद सबसे पहला शख्स कौन देखा ये भी न्यूज़ में नहीं आया। बस हवा में उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, और आप और हम बस न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं कि इस पे न्याय कब मिलेगा, इस पे न्याय कब मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि न्याय कब तक मिलेगा, बट इसमें न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें न्याय मिलेगा, एक परिवार नहीं पूरे भारतवर्ष का इस पे आस लगा हुआ है कि इस परिवार को न्याय मिले, इस ममता डॉक्टर, इस बहन बेटी को न्याय मिले। थोड़ी सी तो उसे तसल्ली सुकून मिलेगी। वो तो तड़फ करके चली गई, बस उसका परिवार कुम कुम करके जी रहा है, एकदम कुमस गया है। वो माँ बाप कैसे होंगे भगवान ही जानते हैं। तो प्लीज़ सरकार से गुहार है कि ममता से गुहार है, ममता सरकार से कि इस पे निष्कर्ष निकालें, इस पे बहुत जल्दी वो निष्कर्ष निकालिए। एक बेटी का मामला है, एक
बेटी का मामला है, इसलिए इस पे आप निष्कर्ष जरूर निकालें। तो आज का ब्लॉगिंग आप लोग को कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। तो कल नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट डे कुछ अच्छा सा ब्लॉगिंग लेके, तब तक के लिए बाय बाय।